अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे साइनोवियल फ्लूइड के बारे में, जो कि हमारे जॉइंट के अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसा लुब्रिकेंट है जिसकी वजह से हमारे जोड़ जो हैं हरकत करते हैं। इनमें मौजूद जो रगड़ है वो नहीं बनती है। जैसा कि दो जॉइंट जब हरकत कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान में ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये लुब्रिकेशन का काम करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रगड़ नहीं बनती है और ये आपस में घसते नहीं हैं। इनमें मौजूद जो फ्रिक्शन है बहुत ना होने के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट जो है बआसानी हरकत करते हैं। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये हड्डियों में जो कार्टिलेज होती है, इस कार्टिलेज को भी घसने से बचाता है और वहाँ के एरिया को डैमेज होने से बचाता है। और अगर ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए तो हमारी जो जॉइंट हैं उनमें जो मौजूद कार्टिलेज है वो आपस में रगड़ने लगेंगे और फ्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो जॉइंट है वो मूवमेंट करते हुए उसमें दर्द वगैरह होने लगेगा। खासकर अगर हम चलते हैं तो हमारे टांगों के जो घुटने हैं उसमें सूजन आ जाएगी, या फिर अगर आपके बाजुओं का मसला है तो आपके बाजू में सूजन आ जाएगी। तो इन सब के लिए जो है साइनोवियल फ्लूइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि दर्द और सूजन को भी होने से बचाता है और जॉइंट की मूवमेंट को भी होने में आसानी पैदा करता है। तो अगर ये साइनोवियल फ्लूइड जो है कम हो जाए तो क्या वजूहात होती हैं जिसकी बिना पे साइनोवियल फ्लूइड जो है कम हो जाता है? तो ये मोस्टली रेमाटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। इसके अलावा रेमाटाइड फीवर या किसी तरह के ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे कि SLE की वजह से भी ये ज़्यादातर कम होने लग जाता है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जिस तरह 45 से 50 साल के उम्र में भी अगर आप चले जाते हैं तब भी ये कम होने लग जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में ही कम हो, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत कम होने लग जाता है। इसके अलावा गोट की कंडीशन में, यानी अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यानी अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो इस वजह से भी साइनोवियल फ्लूइड जो है कम होने लग जाता है। इसके अलावा या किसी ट्रॉमा या इंजरी की सूरत में भी ये मसला बन सकता है। अगर आपके जॉइंट से साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है और जॉइंट से टिक टिक की आवाज़ें आ रही हैं, इसके अलावा जॉइंट में पेन होता है और सूजन आ जाती है, तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जो कि साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसा, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेडिसिन इसके लिए इफ़ेक्टिव है, वो है एसिड बेंजोइक। एसिड बेंजोइक को अपने 30 पावर में इस्तेमाल करना है। ये साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आपको यूरिक एसिड या गोट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट है। इसके इस्तेमाल से जो है आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है लीडमपाल। लीडमपाल जो है ये भी वहाँ की सूजन को कम करती है। इसके अलावा जो टक टक की आवाज़ें आती हैं उसको ये कम करती है। इसके अलावा ये साइनोवियल फ्लूइड को भी बढ़ाती है, इसलिए भी इसको भी आपने साथ में ऐड करना है। ये भी आपने 30 पावर में लेनी है और इसको भी सुबह शाम के हिसाब से लेना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका को भी आपने 30 पावर में इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर ये जो है जॉइंट में ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है। इसके अलावा किसी ट्रॉमा या फ्रैक्चर की वजह से अगर आपको कोई मसला हो जाता है तो ये उसको भी ठीक करती है। ये इसको भी आपने 30 पावर में इस्तेमाल करना है और सुबह शाम के हिसाब से लेना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स 30। रेस्टॉक्स 30 जो है ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जो है अगर आपको रेमाटाइड का मसला है, रेमाटाइड आर्थराइटिस में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा SLE में भी ये बहुत कारगर मेडिसिन है। अगर आपको SLE यानी ऑटोइम्यून डिजीज़ का मसला है तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा ये साइनोवियल फ्लूइड को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपने इसको भी सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। इन सभी मेडिसिन को जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको आपने जो है सेल्फ मेडिकेशन से इस्तेमाल नहीं करना है। इसको आपने समझ सोच के ही इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप इन चारों मेडिसिन का एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ड्रॉप के हिसाब से इसको आप सुबह शाम जो है ले सकते हैं।
तो इनके लगातार इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका जो साइनोवियल फ्लूइड का मसला है ये ठीक हो जाएगा, और जिससे आपके जोड़ों में जो सूजन या फिर वहाँ पे दर्द वगैरह की शिकायत रहती है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो का मिलती रहें और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।